हाँ, देखेंगे बच्चों, ऐसा है कि आप लोग एओडी में जो मेरा पिछला वीडियो आया होगा वो रेट मेजर का था आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने के लिए। इस वीडियो में हम दे रहे हैं, आप हमने देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एओडी का ही टॉपिक है। डिफरेंशिएशन के बाद एओडी, उसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये जो आपको हम तुरंत का तुरंत चाह रहे हैं कि रिवीजन टाइप का करा दें, इसमें थोड़ा एक सिंपल सा बात तो पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो जो हम बोलने जा रहे हैं, जबकि पिछला वीडियो में हम रेट मेजरमेंट में तरीका से पूरा ले चले थे, इसमें क्या करें, सवाल का प्रैक्टिस कराते रहे जल्दी से, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन एफएक्स है, ध्यान सुनिएगा, लिख भी सकते हैं जो देख रहे हैं। कोई भी फंक्शन क्या है? एफएक्स है। अगर वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हो गया एफ प्राइम एक्स 0 से बड़ा है या बराबर है। जो लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, अभी कभी नहीं समझ में आने का कोई तुक नहीं बनता है। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है का मतलब क्या हो गया, एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लिख भी सकते हैं एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन उसी में अगर इंक्रीजिंग के बदले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगा दे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इक्वल टू का साइन हट जाएगा, यानी एफ प्राइम एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। वही चीज अगर स्ट्रिक्टली मतलब फंक्शन अगर डिक्रीजिंग बोल दे तो एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन अगर वहां पर मैं डिक्रीजिंग के बदले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दे तो वहां पर सिर्फ एफ प्राइम एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हर सवाल का दो मेथड हो सकता है। कितना मेथड हो सकता है? दो मेथड हो सकता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, एक मेथड पे चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा क्विकली रिवीजन टाइप का हो जाए। किस चैप्टर का? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किसके अंदर में आता है? एओडी के अंदर में आता है। जरा सा देखेंगे। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन fx is equal to 3x plus 17। आपके एनसीईआरटी में पलटिएगा, बुक में दिया रहेगा। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। r का मतलब समझते होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। इस दुनिया के सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव कौन किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन fx is equal to इतना is strictly increasing on r। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अच्छा चलो, अभी जस्ट हम जितना बोलते हैं ना उसी पे सब सेट करता है। देखिएगा कैसे। अभी हम क्या बोले थे कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f प्राइम x 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए आप f प्राइम x निकालिए। कोई बच्चा अब ये ना कह दे कि f प्राइम x क्या है। अरे भाई आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, जिस तरह y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx बोलते हैं ना, वही चीज f प्राइम x है। जैसे यहां पर अगर आप इसको y मान ले अपने मन से, सपोज कीजिए आप अगर y मानते हो इसको तो dy/dx लिखते हैं ना जी, तो वही fx है तो f प्राइम x हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करो 3x का x के रिस्पेक्ट में और 17 का तो 0 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कौन आया 3 × 1 जो कि 0 से बड़ा है कि नहीं। अब बताओ सिंस क्या लिखेंगे, सिंस f प्राइम x ग्रेटर देन 0 therefore fx is strictly increasing on r। अब कोई बच्चा ये कहेगा ये क्यों देता है r? इसलिए कि अगर हम x के बदले कुछ भी रख दें तो f प्राइम x जो हमारा आया है वो तो 0 से बड़ा ही ना आएगा। दोबारा सुनिए, f प्राइम x जो आया है, अब आप इसमें x के बदले निगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, कुछ भी कीजिए, f प्राइम x जो आया है वो तो 0 से बड़ा है ना। तो अगर f प्राइम x 0 से बड़ा है तो उसका कंडीशन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर थोड़ा सा आप अगर पूरा थ्योरी के साथ चलते और आराम से चलते तो कितना मजा आता। अरे बुआ मजा आता है, लेकिन कब? सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा तब ना। कैसे? लंबा चौड़ा वीडियो सब डालने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी आर डी शर्मा का सॉल्यूशन। तो इसको अभी तो फिलहाल एग्जामिनेशन के व्यू से न कर रहे हैं भाई, तो उसी हिसाब से न चलेंगे। बतिया बुझे? अब चलो नेक्स्ट। fx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, e के पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अभी क्या बताए थे हम कि f प्राइम x निकालो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इतना हो गया। x के बदले कुछ भी है उसको x मानिए, फिर जिसको x माना उसका अलग से कीजिए, बोले थे ना हम। अब बताओ e के पावर 2x का e के पावर 2x होगा, अब 2x का तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2, यानी कुल मिला के इतना आया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 0 से बड़ा है कि क्या है नहीं है? इसके लिए तो देखना ना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में जैसे आपको बच्चा कह देगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, r का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं चेक करना पड़ेगा, अंदाजे कैसे कर दिया जाए। यहां पर तुम सोचोगे इस क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा था कि 3 है, इसमें नहीं ना दिख रहा है कि कितना डाटा है। इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये f प्राइम x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा
तभी तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल पाइएगा, नहीं तो कैसे बोल पाइएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, केस लेना पड़ रहा है। तो 3 केस लेने जा रहे हैं। पहला केस देखिएगा, केस 1, इफ x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तुम ही लोग बताओ, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 जो मन में आवे लिख दो। तो f प्राइम x कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2 और e के पावर 2 और ये जो x है। अब तुम लोग ये बताओ कि ये जो आया है ये ग्रेटर देन ये जो e के पावर 2x है, तुम x का वैल्यू 0 से बड़ा लियो, 1 2 3 4 5 कुछ नहीं, तो 2 इंटू मान लो 1 ही ले लियो, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और e का वैल्यू क्या होता है 2.314, तो 2.314 के पावर में 2 करोगे, 1 से तो बड़ा ही ना आएगा, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही ना है जी। फिर से एक बार सीखो, फिर से सीखो। अब हम क्या बोले, अभी x के बदले क्या लेना, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब क्या, 1 2 3 4 कुछ भी, तो चलो हम एक ही ले लेते हैं, 2 ही ले लो, जो लेना है। तो 2 1 जा 2 हो गया, e के पावर 2, e का वैल्यू क्या होता है 2.314, तो यानी 2.314 के पावर में स्क्वायर करोगे, 1 से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव तो आएगा ना, पॉजिटिव तो आएगा ना, तो यानी 2 इंटू पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा। चलो केस 2, चलिए केस 2 में क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 0, चलो बताओ f प्राइम x 2 इंटू e के पावर 0। अब तुम ही लोग बताओ किसी चीज के ऊपर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, यानी ये भी 0 से बड़ा। अब केस नंबर 3 क्या लेंगे, x का वैल्यू 0 से कम। अब तुम ही लोग बताओ f प्राइम x जो है वो 2 इंटू e के पावर 2x है ना जी, 0 से कम, -1 ले लो, -2 ले लो, -1 ही लीजिए, तो 2 इंटू -1 e के पावर -2 हो जाएगा, तो e के पावर में -2 हो जाएगा, जिसको कि आप 1/e² लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कभी समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए बढ़िया समझिए, स्किप करके मत देखिएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। 2 इंटू e के पावर 2 इंटू -1 यानी e के पावर नेगेटिव हो गया, तो 1/e² हो गया ना वो, तो यानी कि 2 इंटू ये भी जो भी आया ये क्या हो गया 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा आ गया, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है। अब चलो तीनों केस में देखिए f प्राइम x क्या हो गया 0 से बड़ा, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है, ढंग से देखिए लाइन बाय लाइन, ढंग से देखिए, चाहे जो करना है स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, सुनना, जो करना हो देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाने वाले हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी का ही है, अभी जो दो बताए थे वो भी एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का, ठीक से खोलिए तो सही देखिए देगा। fx इज इक्वल टू sin x, इसको प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 से π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन π/2 से π, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 से π। बढ़िया समझिएगा, हम जो थोड़ी देर पहले बोले थे, क्या बोले थे, पहले f प्राइम x निकाल लो, तो ये देखिए f प्राइम x, आप ही लोग बताइए sin x का डिफरेंशियल कितना होगा cos x। अब एक चीज बताओ, f प्राइम x तो निकल गया cos x, अब हमको पहला पार्ट के लिए कहां से कहां में चेक करना है, 0 से लेकर π/2, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से तुम लोग जानते हो कि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब आप 0 से लेकर π/2 के बीच में कुछ भी बैठाइए, 0 से π/2 में कुछ भी बैठाइए, यहाँ 45 60 कुछ भी, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। अरे भाई 0 से π/2 में कुछ भी बैठाओगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर में, ऑन 0 से π/2 f प्राइम x ग्रेटर देन 0, therefore it is strictly क्या, strictly increasing। कहां से कहां में, 0 से π/2। फिर से देखिएगा, अरे भाई fx इज इक्वल टू sin x है, f प्राइम x कितना निकलेगा cos x। अब बताइए 0 से लेकर π/2 के बीच में आप कुछ भी बैठा के देखना, लीजिए 45 60 जो लिखने का मन है। अब ऑटोमेटिकली है कि वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है ना, तो स्वाभाविक है कि f प्राइम x क्या हो गया 0 से बड़ा, और f प्राइम x 0 से बड़ा गया तो किसका कंडीशन आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए बी पार्ट ऑन π/2 से π, अच्छी बात है, π/2 से π, खुद बताओ π/2 से π बताओ कौन क्वाड्रेंट इसमें, और उसमें ए पार्ट में कौन था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब कौन आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है जी, साइन का है ना, और जबकि आपका f प्राइम x कितना आया है cos x। अब आप बताइए
90 से लेकर के 180 के बीच में कुछ भी बढ़ाइएगा इस घर में, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो भी बढ़ाइएगा 120, 135, 150 कुछ भी बढ़ाइएगा डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। और जब ये निगेटिव आया कहां से कहां में, ऑन π/2 से पाई, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से लेकर पाई तक। अब सी पार्ट के लिए, अब सी पार्ट का ए पार्ट आपने देखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बी पार्ट आपने देखा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहां से कहां वो भी मायने रखता है। अब सी पार्ट बोलता है कि ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है ऑन 0 से पाई, ऑन 0 से पाई। तो इसको हमको थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां, 0 से π/2, 0 से π/2 में क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड fx is strictly decreasing on π/2 से pi, π/2 से pi. Therefore it is neither increasing nor decreasing on 0 से पाए। थोड़ा सा किसी को दिक्कत हो इसमें हो जाता है तीसरा पार्ट में, तो आपको ढंग से समझा रहा है। इंटरवल क्या दिया है 0 से पाई, इंटरवल क्या दिया है 0 से पाई। अब तुम लोग बताओ 0 से पाई पर में आप देख रहे हैं कि आधा रास्ता में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आधा रास्ता में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऑटोमेटिकली है यहां से यहां तक में सिर्फ एक चीज कैसे हो पाएगा, इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग। दोबारा सुनिए, आधा रास्ता में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फिर आधा π/2 से पाई में क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्वाभाविक है कोई एक ही चीज कैसे हो पाएगा 0 से पाई के बीच में, नहीं ना हो पाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन हुआ ढंग से। fx = sin x, पहला पार्ट 0 से π/2 में क्या दिखाना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा पार्ट क्या दिखाना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तीसरा पार्ट क्या दिखाना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो अब क्या किए, आप लोग आज हम बोले थे कि f' अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली है, अगर इक्वल टू 0 लग गया तो स्ट्रिक्टली नहीं हुआ। पक्का है ना, सब बताए हुए थे ना, उसी को फॉलो करते हुए ये देखिए क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए। हाँ ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का शॉर्ट टाइम में रिवीजन टाइप का हो रहा है। शॉर्ट टाइम में फाइंड द इंटरवल इन व्हिच fx = 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छी बात, मतलब इंटरवल, और क्वेश्चन में क्या होता था, इंटरवल पता रहता था, इसमें क्या करना है, इंटरवल ही निकालना है, मतलब कहां से कहां तक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहां से कहां में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छी बात है। चलो सॉल्यूशन अब देखिए, सॉल्यूशन फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जरा बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f' को क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा। f' से क्या होना पड़ेगा, 0 से, तो बोलो f' निकाले पहले, f' कितना हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, तो 4x - 3। अब इसको क्या करना होगा 0 से, तो आप अपने तरीका से कर लीजिएगा, 2dx² - 3dx/dx ऐसे करके f' निकल गया। अब ये बताओ 4x यहीं रह गया, तो ये 3 इधर आया, तो x > 3/4, यानी x का वैल्यू अगर 3/4 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको लिखे कैसे, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, हो सकता है नंबर काट ले। तो यहां देखिएगा नंबर लाइन का -∞ से ∞, ठीक है। अब 3/4 कहां होगा, यहां अगर 0 अपने मन से लेते तसल्ली के लिए, तो 3/4 तो यहां होगा। 3/4 से बड़ा, तो बड़ा मतलब इधर की तरफ में, बराबर नहीं ना, तो इसको रंग दो। रंग देने का मतलब उसको नहीं लेना है, x का वैल्यू 3/4 से बड़ा, तो 3/4 से बड़ा हो गया। गोल गोल क्यों घेर दिए, क्योंकि = का साइन है, मतलब नहीं लेना है। तो लिखे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, नहीं लेना है तो ओपन इंटरवल हो गया, फिर इंफिनिटी को भी नहीं लेना है। अब ये देखो, यानी x बिलोंगिंग टू यहां से यहां रहेगा, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब चलिए बी पार्ट में क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको हम अंडरलाइन ऐसे कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना करे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला कहां पर है, तो यहां पर में है, 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक। अब चलो बताओ
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या बोले हैं हम अभी, f प्राइम x लेस देन 0। तो चलो f प्राइम x अगर लेस देन 0 बोलना है तो f प्राइम x तो ऑलरेडी निकल चुका है 2x - 3, उसको 0 से कम, तो यहां से 4x, यहां 3 हो गया, x लेस देन कौन हो गया 3/4। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें, तो ये देखिए ऐसे करके जाइए, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, पॉइंट कौन है आपका 3/4, 3/4 से पहले छोटा यानी इधर लेंगे, इसको लेना तो नहीं ना है, तो गोल गोल घेर दिए, तो ये क्या हो गया -इंफिनिटी से लेकर के 3/4 तक, ओपन इंटरवल ये भी, ओपन इंटरवल ये भी, यानी x बिलोंगिंग टू इतना अगर रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बार पुनः समझाने का मन है, जो लोग देख पा रहे हैं उनको ये जरूर लग रहा होगा कि वाह इतना कम टाइम में अगर इस तरह से हो रहा है, काश की 1 घंटा 2 घंटा करके अगर होता जाए तो कितना आसानी से सर बताते होंगे। जरा देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ए पार्ट देखिए, फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन पर में तो आपका वीडियो हम ये चला रहे हैं, जबकि हम क्या बोले थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 2 मेथड होता है, लेकिन हम एक के पर में आपका पूरा चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा f प्राइम x ग्रेटर देन 0। चलो f प्राइम x निकालिए, ग्रेटर देन 0 कर दिए, एक बच्चा को भी सॉल्व करने बोलोगे सब चीज को तो ये ला ही देगा इतना, फिर जाके ये होगा इंटरवल। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा f प्राइम x लेस देन 0, तो f प्राइम x अगर लेस देन 0 है तो ऑटोमेटिकली f प्राइम x को लेस देन 0, f4x - 3 को लेस देन 0 कर दीजिए, यहां से x का वैल्यू निकल गया, नंबर लाइन में प्लॉट करो। अब सपोज करो नंबर लाइन में प्लॉटिंग करना नहीं आ रहा, तो भाई आप 12 का एग्जाम दे रहे हैं तब ना आपको ये वीडियो फायदा करेगा। अगर नंबर लाइन में प्लॉट करने नहीं आ रहा, जिसका मतलब कैसा पढ़ाई किया आप खुद समझिए, तो उसके लिए क्या है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम है ना, ऐसा ऐसा वीडियो सब आएगा, पूरा ढंग से आएगा, 11th क्लास 12th क्लास सारा 100%, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तत्काल एग्जाम सब देना है तो थोड़ा देखना तो पड़ेगा, है ना। तो चलो 4x - 3 को लेस देन 0 किए, तो यहाँ से 4x लेस देन 3, तो x लेस देन 3/4, यानी -इंफिनिटी से वहां तक, ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये इंटरवल हो गया। क्लियर है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो वीडियो सब आ रहा है आप लोग को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी आप लोग को फायदा कर रहा होगा। अगला वीडियो 100% चांस रखिए आपका इंटीग्रेशन का होगा। इंटीग्रेशन का पहला वीडियो में छोटे छोटे फार्मूला सब हम देंगे और उसके बाद एक्सरसाइज सबका प्रैक्टिस का शुरू करेंगे। आपका बहुत सारे चैप्टर का रिवीजन उसमें होगा और वीडियो डेली आ रहा होगा, सिर्फ सरस्वती पूजा के दिन नहीं आया होगा, ठीक है, और एक संडे को, तो सरस्वती पूजा के दिन या संडे, लेकिन हो सकता है एग्जामिनेशन है आप लोग का तो संडे को भी आए, ठीक है ना। इतना ही रखते हैं बस।